कामयार और आयरा की शादी टूटने के बाद आयरा गहरे सदमे में चली जाती है। इरफान साहब आयरा की ये हालत देखकर खुद को संभाल नहीं पाते। उनके दिल में शक पैदा हो जाता है। वो सोचते हैं कामयार की आंखों में मैंने अपनी बेटी के लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। एक वीडियो सब कुछ कैसे बर्बाद कर सकती है। इरफान साहब को एहसास होता है कि ये सब एक साजिश भी हो सकती है। वो फैसला करते हैं कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। इरफान साहब तुरंत इश्तियाक को कॉल करते हैं और कहते हैं, मुझे लगता है कि जो कामयार की गंदी वीडियो वायरल करवाई गई थी वो फेक थी। तुम इस वीडियो की जांच करवाओ। इश्तियाक वीडियो की असलियत पता करने में लग जाते हैं। कुछ ही घंटों में इश्तियाक को पता चलता है कि वीडियो शादी से कई महीने पुरानी है और इसे कामयार के घर के पास से अपलोड किया गया था। जब वो लोकेशन ट्रैक करते हैं तो उनके सामने फरीहा का घर आता है। इश्तियाक को पता चल जाता है कि कामयार और आयरा के रिश्ते को तोड़ने वाली फरीहा ही है। इधर कामयार की दादी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। कामयार तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाता है। इत्तियाक इरफान साहब को सारी कहानी बता देते हैं और उन्हें लेकर सीधे कामयार के पास अस्पताल पहुंचते हैं। इत्तियाक इरफान साहब को सारी कहानी बता देते हैं और उन्हें लेकर सीधे कामयार के पास अस्पताल पहुंचते हैं। वहां फरीहा को देखकर इश्तियाक गुस्से में कामयार को फरीहा का सारा सबूत दिखा देते हैं। ये देखकर कामयार को बहुत गुस्सा आता है और वो फरीहा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। फरीहा अपना मानसिक संतुलन खो बैठती है और पागलों की तरह कहती है, हाँ, मैंने किया है सब कुछ। कामयार सिर्फ मेरा है और मैं उसे किसी और के होते हुए नहीं देख सकती। इरफान साहब ये सुनते ही फरीहा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे अस्पताल से बाहर निकलवा देते हैं। इसके बाद इरफान साहब तुरंत आयरा को फोन करके सारी सच्चाई बता देते हैं। आयरा ये सुनकर टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी सच्ची मोहब्बत पर नहीं बल्कि एक झूठी वीडियो पर यकीन किया। आयरा कामयार से माफी मांगने के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचती है। कामयार अपनी दादी के पास बैठा रो रहा होता है। आयरा उसके सामने आती है। कामयार उसे देखकर कहता है, चली जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आयरा कामयार के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो कामयार, मुझसे गलती हो गई, मैं सच्चाई जान चुकी हूं। इसी वक्त कामयार की दादी को होश आता है। वे अपने सामने कामयार और फरीहा को देखकर खुश हो जाती हैं। वे कामयार का हाथ फरीहा के हाथों में थामकर सुहेल को बुलाती हैं और कहती हैं, मेरी आखिरी नसीहत है कि तुम कामयार और आयरा की शादी करवा दो। ये कहते ही कामयार की दादी की आंखें बंद हो जाती हैं। कामयार ऊंचा ऊंचा रोता है। रात तक उनकी तदफीन कर दी जाती है। 1 महीने बाद कामयार की दादी की नसीहत के मुताबिक सुहेल साहब कामयार और आयरा की शादी करने का फैसला करते हैं, उसी जगह जहां उनका निकाह टूटा था। फिर से महफिल सजती है। कामयार और आयरा एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे होते हैं। काजी साहब आयरा से पूछते हैं, क्या आप कामयार के साथ ये निकाह कबूल करती हैं? आयरा आंखों में खुशी के आंसू लिए कहती है, कबूल है, कबूल है, कबूल है। कामयार भी पूरे दिल से रिश्ते को कबूल करता है। इरफान साहब खुशी खुशी अपनी बेटी को रुखसत करते हैं। कामयार आयरा को लेकर अपने घर चला जाता है। दोस्तों, क्या कामयार को आयरा को इतनी जल्दी माफ कर देना चाहिए था? और क्या फरीहा के लिए जेल की सजा काफी थी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप कामयार और आयरा को एक साथ देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं।